हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सीलरेशन टुवर्ड ए फिक्स पॉइंट। एक पार्टिकल किसी सरल रेखा में मूव करता है और उसके ऊपर लगने वाला जो त्वरण है वो फिक्स पॉइंट की ओर है इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा में, विच इज इक्वल टू म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स की पावर 3। पार्टिकल के ऊपर त्वरण का मान म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स की पावर 3 है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द गिवन पॉइंट। किसी दिए गए बिंदु से जिसकी दूरी x है। ओके, आगे कहना चाह रहा है द पार्टिकल स्टार्ट एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस ए। पार्टिकल जो है विराम अवस्था से बिंदु ए से स्टार्ट होता है, सो दैट इट्स ऑसिलेट बिटवीन द डिस्टेंस। हमको दिखाना है कि पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है, पार्टिकल जो दोलन करता है वो x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू लैम्बडा ए अपॉन 2 म्यू ए माइनस लैम्बडा, इन दोनों दूरियों के बीच में ऑसिलेट करता है एंड द पीरियडिक टाइम। और इन दोनों दूरियों के बीच में जो पीरियडिक टाइम है वो दिखाना है 2 पाई म्यू ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 ए म्यू माइनस लैम्बडा होल पावर 3/2। ओके, क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल है सरल रेखा में मूव करता है, पार्टिकल के ऊपर लगने वाला त्वरण ये है x दूरी से। ओके, तब पार्टिकल विराम अवस्था से स्टार्ट होता है x इज इक्वल टू ए से, और आपको दिखाना है कि उसके जो बीच की दूरी है, जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू दिस दूरी लैम्बडा ए अपॉन 2 म्यू ए माइनस लैम्बडा, इन दोनों दूरियों के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट करता है और इन दोनों दूरियों के बीच में उसका जो टाइम पीरियड है वो ये वाला रिजल्ट है। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना। सपोज दैट ये आपका जो है ना वो स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर पार्टिकल मूव करता है। ये सपोज दैट ओरिजिन पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ए है जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है। पार्टिकल स्टार्ट होता है विराम अवस्था से, सो दैट वी इज इक्वल टू 0 है। वी इज इक्वल टू 0 का मतलब डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, 0 है। पार्टिकल ऐसे सेंटर की तरफ जा रहा है। ओके, बिंदु ओ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट पी है। आपको निकालना है कि यहाँ से ये वाली दूरी मेरे को दे रखी है x, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ओके, क्लियर है ना। और ये वाली टोटल दूरी दे रखी है मेरे को कितनी, a, ये वाली दूरी दे रखी है मेरे को a। ओके, तब आपको कह रहा है कि आपको जो टाइम पीरियड निकालना है, एक तो दूरी निकालनी है आपको ये वाली और एक दूसरा निकालना है आपको टाइम पीरियड। क्लियर है ना। इस दूरी और इस दूरी के बीच थोड़ी सी थ्योरी है, मैं लिखूंगा उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। ठीक है ना। चलो भाई सॉल्व कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा। पार्टिकल इज स्टार्ट फ्रॉम, लेट द पार्टिकल स्टार्ट। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 पॉइंट ए। किस बिंदु से स्टार्ट होता है, बिंदु ए से स्टार्ट होता है। विद, इसके ऊपर वेलोसिटी कितनी है, विद v इज इक्वल टू 0 है, डी एक्स ओवर डी टी यानी वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। एंड ओ पी इज इक्वल टू कितना मान लिया है मैंने, ओ पी इज इक्वल टू एक्स है, ओ ए इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, ए है। देखो आप, ओ ए इज इक्वल टू टोटल दूरी ए है। क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूंगा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, सो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा भाई, कण की गति का समीकरण सीधा सीधा निकल करके आएगा d2x ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, त्वरण कितना दे रखा है, त्वरण दिया हुआ है म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स की पावर 3। नेगेटिव साइन आप जानते हो क्यों लिया गया है। ओके, पुराना कंसेप्ट, वही पुराना तरीका, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा और इंटीग्रेट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मैंने क्या किया, नाउ मल्टीप्लाई किससे गुणा किया मैंने,
बाई 2 इंटू डी एक्स ओवर डी टी से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, और मैंने इसको समाकलन किया विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में मैंने इसको इंटीग्रेट भी कर दिया। ओके, तो जाहिर सी बात है इधर जो पोर्शन होगा इंटीग्रेशन का निशान 2 इंटू डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू, इधर जो निकल करके आएगा ये निकलेगा माइनस, ये हो जाएगा म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2 डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी टी प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, इंटीग्रेशन पहले तो यही लिख दूँ 2 डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी टी इंटू लैम्बडा अपॉन एक्स की पावर 3। क्लियर है ना? वाला स्टेप तो आप जानते ही हो भाई, क्या निकल करके आएगा। इधर जो हमारे पास निकल करके आएगा वो निकलेगा, कितना निकलेगा इधर भाई, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा इसको देखो आप भाई, डी टी से तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा माइनस के म्यू तो ये आ चुका, इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स निकल जाएगा, और माइनस से ये प्लस होने के बाद प्लस ये हुआ डी टी से डी टी कैंसिल, ये हुआ 2 लैम्बडा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर कितना होगा माइनस के 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? तो फाइनली ये निकल करके आएगा डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा इसको देखो ये निकला माइनस के 2 म्यू, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इधर निकल करके आएगा एक्स की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 बटे माइनस के 2 प्लस के 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस के 2 लैम्बडा, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर माइनस के 3 प्लस के 1 बटे माइनस के 3 प्लस के 1। ओके, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया, जरा ध्यान से देखना है आपको। इधर तो आ चुका डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर तो ये निकला इज इक्वल टू, इधर निकल करके आया मेरे पास माइनस से माइनस ख़त्म, ये देखो आप ये निकल करके आएगा कितना 2 म्यू अपॉन एक्स, ये तो निकल जाएगा 2 म्यू अपॉन एक्स, क्योंकि माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 म्यू मेरा एज इट इज एक्स की पावर माइनस के 1 यानी 2 म्यू अपॉन एक्स, और ये देखो आप प्लस से ये माइनस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा मेरे पास माइनस के लैम्बडा अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है, प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट मैंने सी ले लिया। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? आगे की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन निकल करके आई, देखता हूँ इक्वेशन क्या आ रही है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला, ये निकला डी एक्स ओवर डी टी, ये निकला डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू निकला 2 म्यू अपॉन एक्स माइनस के लैम्बडा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के कितना सी। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। इनिशियली मेरे को दे रखा है, मैं सीधा लिखूंगा, पहले लिख दूं, इनिशियली जो मेरे को दे रखा है, गलत लिख दिया है वर्ड, इनिशियली 8.0 के ऊपर क्या दिया हुआ है, 8.a के ऊपर जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है x इज इक्वल टू दे रखा है a, और dx ओवर dt की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0। बताऊंगा अभी कैसे है। dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, 0। देखो आप, पार्टिकल विराम अवस्था से स्टार्ट होता है, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस a, यानी देखो साफ साफ लिखा हुआ है, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, विराम अवस्था से स्टार्ट होता है एट ए डिस्टेंस a, यानी पार्टिकल बिंदु ओ से a से स्टार्ट हो रहा है, और बिंदु a के ऊपर v इज इक्वल टू कितना है, 0, और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, वो भी 0 है, बराबर 0 के है। क्लियर है ना? मैं पॉइंट ए का केस लिया, और पॉइंट ए का केस लेने के बाद मैं इसके ऊपर कंसेप्ट लगा रहा हूँ और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ मेरे पास क्या निकलता है भाई। यहाँ से जो मेरा जो रिजल्ट बन करके आ, सीधा सीधा एक बार इसको जूम कर दूँ मैं, हाँ, यहाँ से मेरा कितना रिजल्ट बना भाई, x इज इक्वल टू ए डाला। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि पुटिंग
x इज इक्वल टू तो मैंने a डाला एंड dx ओवर dt की वैल्यू डाली मैंने कितनी, dx ओवर dt की वैल्यू मैंने 0 डाली। किसके अंदर डाली, इन a इक्वेशन a के अंदर डाल दिया। क्लियर है ना। तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला यहाँ से भाई, ये तो हुआ 0 इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन ए हो जाएगा, ये x की जगह ये डालते ही 2 म्यू अपॉन ए माइनस के ये हुआ लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस के कितना निकला c, और यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि निकल करके आई माइनस के 2 म्यू अपॉन ए और प्लस के लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग यही वैल्यू फिर पुट करूँगा मैं, पुटिंग c इज इक्वल टू माइनस के 2 म्यू अपॉन ए प्लस के लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर कहाँ पुट करूँ, इन इक्वेशन ए के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ओके, इस इक्वेशन के अंदर। तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा देखता हूँ मेरी इक्वेशन ए क्या है और रिजल्ट क्या निकलता है। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया जो हुआ dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ 2 म्यू अपॉन एक्स माइनस के लैम्बडा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2 म्यू अपॉन ए, ये हुआ 2 म्यू अपॉन ए प्लस के लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ और अगला रिजल्ट देखता हूँ। ये स्टेप और ये स्टेप एक साथ रखूँगा मैंने इसको हल किया, ये निकला dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने 2 म्यू दोनों में से कॉमन ले लिया। 2 म्यू कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन ए। क्लियर है ना। माइनस के इस स्टेप के अंदर से ये वाला स्टेप लैम्बडा कॉमन ले लिया मैंने। लैम्बडा कॉमन लेने के बाद एक तो बचा मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर बचा। क्लियर। इसके ऊपर फार्मूला लगाऊंगा और रिजल्ट निकालूंगा मैं। ज़रा समझने की कोशिश करना। आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ मैं। यहाँ से मेरे पास जो अगला स्टेप निकल करके आया वो कितना निकला भाई, ज़रा इसको देखो आप। ये निकला dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो हुआ 2 म्यू और यहाँ हुआ 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन ए माइनस के लैम्बडा, ये कितना निकला 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन ए, फार्मूला लगा दिया मैंने इसके ऊपर। और वो दूसरे वाला कितना निकला 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन ए। आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी। क्लियर है ना। अब मैं यहाँ से इसमें से एक स्टेप कॉमन निकालूंगा और अगला स्टेप लिखने की कोशिश करूँगा। ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट। ये निकल करके आया मेरे पास dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ज़रा देखो आप, 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन ए दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन ए कॉमन। यहाँ से तो इधर मेरे पास 2 म्यू बचा, ये बचा मेरे पास 2 म्यू माइनस यहाँ से कितना बचा भाई, ज़रा देखो आप, लैम्बडा अपॉन एक्स बचेगा, लैम्बडा अपॉन एक्स और फिर माइनस का बचेगा। ओके, क्योंकि मैंने माइनस वाला कॉमन ले रखा है, ये बचेगा मेरे पास माइनस के लैम्बडा अपॉन ए। क्लियर है ना। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना। इधर मेरे पास जो का तू जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इधर ये हुआ dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर, तो ये हुआ, और ये हुआ मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन ए, 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन ए। और यहाँ मेरा रिजल्ट क्या बना, ज़रा इसको देखो आप। इसको ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप मैंने एक जगह लिखा, ये लिखा मैंने 2 म्यू माइनस लैम्बडा अपॉन ए माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स। ओके, इसी को मैं अलग करके फिर से लिख रहा हूँ इधर। ये निकला पेज बचाने के लिए dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन ए। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकल करके आएगा 2 ए म्यू माइनस के लैम्बडा अपॉन ए। देखो आप, ये वाला स्टेप मैंने सॉल्व कर दिया एलसीएम लेने के बाद। और माइनस के कितना बचा भाई, माइनस के लैम्बडा अपॉन एक्स। कोई आपत्ति है? क्लियर है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं भाई।
मेरे ख्याल से किसी भी तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, मैं यहाँ लैम्बडा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार इसको लिख दूँ फिर से। ये हुआ मेरे पास dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर, dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लैम्बडा से गुणा किया, यहाँ करूँगा इधर गुणा, ये स्टेप निकला मेरे पास 1/x माइनस के 1/a, तो ये हुआ इनटू लैम्बडा से गुणा कर दिया मैंने और इसको लैम्बडा से भाग कर दिया, 2a म्यू माइनस के लैम्बडा अपॉन a लैम्बडा, लैम्बडा से डिवाइड किया माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा x। ज़रा समझने की कोशिश करो, लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, लैम्बडा से डिवाइड किया, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या, dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, लैम्बडा मैंने पहले लिख लिया, लैम्बडा हुआ मेरे पास ये हुआ 1/x माइनस के 1/a। अब ज़रा इसको भी देख लीजिए, ये मेरे पास निकल कर क्या है, 2a म्यू माइनस के लैम्बडा अपॉन a लैम्बडा माइनस 1/x, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ है, द पार्टिकल, जब पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में होगा, व्हेन, एक पार्ट तो आ चुका, पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल किस पोजीशन में होगा, पार्टिकल एट रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में होगा तो क्या होगा भाई, आप जानते हो v इज इक्वल टू 0 होगा, यानी dx/dt की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगर dx/dt की वैल्यू 0 है तो मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है ऊपर वाली, इसको आप इक्वेशन भी मान लो सो दैट ये मेरी इक्वेशन बी है, मैं कह रहा हूँ सो दैट dx/dt की वैल्यू कितनी डाली मैंने, 0 डाली इन इक्वेशन नंबर बी के अंदर। dx/dt की वैल्यू 0 डालते ही मेरा रिजल्ट जो निकल कर के आया, कितना रिजल्ट निकला भाई, देखो आप, ये तो हो चुका 0 इज इक्वल टू, इधर हुआ लैम्बडा, ये हुआ 1/x माइनस के 1/a, और ये हुआ 2a म्यू माइनस के लैम्बडा अपॉन a लैम्बडा माइनस के 1/x। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, ये दो क्वांटिटी का गुना 0 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है तो जाहिर सी बात है यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, हो सकता है a इज इक्वल टू 0 हो सकता है b इज इक्वल टू 0 हो सकता है a इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सबसे पहले मैंने पहले वाले पार्ट को 0 के बराबर रखा, सो दैट यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया लैम्बडा इंटू 1/x माइनस के 1/a को 0 रखा, तो यहाँ से निकला लैम्बडा तो 0 हो ही नहीं सकता, लैम्बडा 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन ही ख़त्म। तो यहाँ से कितना निकला भाई, 1/x निकला माइनस 1/a निकला बराबर 0 के, यानी निकल गया 1/x इज इक्वल टू 1/a, क्रॉस गुणा करो x बराबर a, एक दूरी तो निकल गई मेरी ये, ओके। अब दूसरे वाली दूरी की बात करता हूँ, सेकंड वाले स्टेप को मैंने 0 के बराबर रखा, जो कि कितना है, 2a म्यू माइनस के लैम्बडा अपॉन a लैम्बडा माइनस के 1/x बराबर किसके, 0 के। यहाँ से वैल्यू निकाली 1/x के बराबर कितना निकला भाई, ये निकला 2 म्यू a माइनस के लैम्बडा अपॉन a लैम्बडा। जब मैं क्रॉस गुणा करके x की वैल्यू निकालूंगा तो जाहिर सी बात है x बराबर कितना निकल जाएगा, x बराबर आप भी देख रहे हो, ये होगा लैम्बडा a बटे 2a म्यू माइनस के लैम्बडा, क्लियर है ना। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मैं एक काम और भी करूँगा, नाउ मैं इसको सपोज करूँगा, सपोज दैट, क्योंकि ये दूरी है, सारा कांस्टेंट है, गलत लिख दिया है। नाउ सपोज दैट मैं इसको एक नई क्वांटिटी मान लूँगा, लैम्बडा a अपॉन 2 म्यू a माइनस के लैम्बडा बराबर b, ओके। मैं इसको एक नई दूरी मान लूँगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आती है मेरी बात। देखो आप, पहले वाला रिजल्ट आपका मैच हो रहा है, देखो कैसे मैच हो रहा है, इसी के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस दिखाना है, लैम्बडा a अपॉन 2 म्यू a माइनस के लैम्बडा, ये वाली दूरी दिखानी है ना, लैम्बडा a अपॉन 2 म्यू a माइनस के लैम्बडा। आपका रिजल्ट कितना निकला भाई,
एक्स इज इक्वल टू निकला है, ज़रा ध्यान से देखना, लैम्डा ए डिवाइडेड बाई 2 म्यू ए माइनस के लैम्डा। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ भाई मैं। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैंने ये बी माना है और इसको जो है ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा और अपना रिजल्ट निकालूंगा। ओके, देखना क्या करने जा रहा हूँ मैं। नाउ जो मेरे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन बी से उठाऊंगा रिजल्ट। नाउ ये मेरी इक्वेशन बी है, एक बार लिख लूँ पहले मैं इसको। मैंने यहाँ से रिजल्ट उठाया सेकंड पार्ट के लिए, एक पार्ट तो मेरा प्रूफ हो चुका। नाउ मैंने रिजल्ट क्या उठाया, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है भाई, डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है मेरे पास लैम्डा 1/x माइनस के 1/a, और दूसरा है 2a म्यू माइनस के लैम्डा अपॉन ए लैम्डा माइनस 1/x। ये है ना इक्वेशन बी। और इसके अंदर मैंने क्या पुट किया है भाई, ये जो मेरा इक्वेशन बी है, ये जो दूरी मैंने मानी है इसको क्या माना है मैंने, बी माना है। ज़रा ध्यान से देखो आप। ओके, ये वाला रिजल्ट पुट कर रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा। इसकी जगह बी पुट कर रहा हूँ तो ये क्या निकल जाएगा मेरे पास इक्वेशन बी, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये हुआ 1/x माइनस के 1/a, 1/x माइनस के 1/a, तो ये हुआ इनटू, ज़रा ध्यान से देखो आप, ये 1/b की वैल्यू है, उल्टा है एकदम, ये निकला 1/b। ये देखो आप, b की वैल्यू ये है, उल्टा है ये 1/b माइनस 1/x। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, पूछो मेरे साथ। निकल गया ना, मैं लिख भी दे दूंगा यहाँ से 1/b की वैल्यू निकालो। यहाँ से 1/b की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी भाई, 2 म्यू ए माइनस के लैम्डा अपॉन ए लैम्डा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं क्या करूँगा भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखना है मैं इसको क्या लिखूँगा और कैसे करूँगा। ये निकला मेरे पास डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, लैम्डा ए बी मैंने एलसीएम लिया यहाँ से, ए बी और सीधा गुणा है तो इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने भाई, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, सिंपल गुणा कर रहा हूँ, कितना निकल करके आएगा आपके भी सामने, यहाँ से निकलेगा ए माइनस एक्स निकल गया, इसकी गुणा करो ए माइनस एक्स अपॉन एक्स है, इसकी गुणा करो, कितना निकला एक्स माइनस के बी अपॉन बी एक्स, नीचे गुणा वाला स्टेप डाल दिया, सीधा सीधा गुणा कर दिया मैंने एलसीएम लेने के बाद। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, मैंने यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकाली, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू जो निकल करके आई, आपको भी पता है कि इधर रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर जो है मैं कांस्टेंट क्वांटिटी अलग लूँगा और दूसरी क्वांटिटी अलग लूँगा, इज इक्वल टू अंडर द रूट लैम्डा अपॉन ए बी, तो एक जगह ले लिया मैंने, इनटू ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। हो गया ना क्लियर। तो यहाँ से निकल करके आ डी एक्स ओवर डी टी का रिजल्ट, डी एक्स ओवर डी टी का रिजल्ट कितना बना भाई, लैम्डा अंडर दी रूट लैम्डा अपॉन ए बी तो है ही, इनटू अंडर दी रूट कितना हुआ भाई, ऊपर लगा अंडर दी रूट ए माइनस एक्स माइनस के बी अपॉन कितना हुआ एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा। मैंने इसके अंदर से एक्स वाला पोर्शन अलग किया और टी वाला पोर्शन अलग किया। मैं इसके अंदर डी एक्स ओवर डी टी वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ, डी टी की वैल्यू अलग निकाल रहा हूँ, डी एक्स की वैल्यू अलग निकाल रहा हूँ। डी टी इज इक्वल टू, ज़रा ध्यान से देखो आप, डी टी इज इक्वल टू, जब डी एक्स की बात होगी क्रॉस गुणा करके निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा अंडर दी रूट, उल्टा हो जाएगा ना भाई, ए बी अपॉन लैम्डा, करो आप गुणा, ए बी अपॉन लैम्डा इंटू एक्स डी एक्स ऊपर आ जाएगा अपॉन अंडर दी रूट कितना होगा भाई, ए माइनस एक्स होगा और एक्स माइनस के क्या होगा, बी होगा। एक छोटी सी चीज़ है, जब यहाँ से स्क्वायर खोलोगे आप धराचार्य से प्लस माइनस निकल करके आएगा, ये प्लस माइनस चलता रहेगा
ओके। लेकिन जब मैं इसमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा, आपको भी पता है कि एक्स जो है पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, पार्टिकल यहाँ तक आना है, ये पॉइंट ओ लिया हुआ है, ये पॉइंट ए लिया हुआ है, ये पॉइंट पी है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है ऐसे, यानी एक्स जो है ना घट रहा है। जब एक्स घटता है तो उसके लिए क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्लियर? फिर बता रहा हूँ, पार्टिकल इस दिशा में केंद्र की ओर आ रहा है, सेंटर की ओर आ रहा है, एक्स जिसके लिए एक्स घटते हुए आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, एक्स घट रहा है ना, एक्स तो ये है ना भाई, तो जब एक्स घटता है तो क्या लेते हैं? नेगेटिव। इन दोनों में से क्या लिया जाता है? नेगेटिव। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ जाऊंगा, मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है, यहीं से चलूंगा। ओके, इस लेक्चर के अंदर बस लेक्चर के इस पार्ट के अंदर इतना ही। चलो बाय।